एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये खत्म करेंगे, उसके बाद ब्रेक। ये खत्म करते हैं फिर उसके बाद ब्रेक। ये खत्म करते हैं उसके बाद ब्रेक, है ना। चैट आ गई नहीं आई वापस यूट्यूब? ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए चलिए क्वेश्चंस करे जाएं, क्वेश्चन करे जाएं, क्वेश्चन करा जाए। देखो देखो बोला जा रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क्ड ऑन द रोड फ्रॉम टॉप ऑफ 150 मीटर हाई टावर। क्या बोला जा रहा है? एक 150 मीटर हाई, एक 150 मीटर ऊंची टावर है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, मतलब ऊपर से कोई इंसान देख रहा है, कहां? नीचे एक कार को देख रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल से दिया जाता है। तो हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे देखा इसने? 30 डिग्री। तो बोला जा रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क्ड ऑन द रोड फ्रॉम टॉप ऑफ 150 मीटर बिल्डिंग। तो यहां से एक कार को देख रहा है बंदा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 आया हुआ है। द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर इज, तो ये कार का डिस्टेंस टावर से कितना होगा ये हमसे पूछा है, ये एक्स हमसे पूछा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला क्वेश्चन जो होता है ना, उसको हमेशा हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि ये जो एंगल बाहर है ना, इसको ट्राइंगल के अंदर ले लो। ऐसे सॉल्व करते हैं, जो एंगल बाहर है उसको ट्राइंगल के अंदर ले लो। तो देखो देखो यहां पे देखना, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इक्वल होंगे। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा। और अच्छे से अगर समझना है तो ऐसे समझ लो, Z बन रहा है, देखो Z बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। Z में हमेशा अंदर वाले एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये दोनों एंगल बराबर, तो जो एंगल बाहर था ना उसको मैंने अंदर ले लिया। अब तो हो गया क्वेश्चन। परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है। तो tan 30 बराबर होगा, परपेंडिकुलर है 150 अपॉन बेस क्या है? x। तो tan 30 होता है 1/√3 बराबर आ गया 150 अपॉन x। तो x बराबर आ गया 150√3। x की वैल्यू आ गई 150√3। बी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन? टॉप ऑफ अ बिल्डिंग का, कहां से? फ्रॉम फुट ऑफ अ टावर। समझ रहे हो? एक टावर है, उस टावर के फुट से बोला जा रहा है ना, देखना ध्यान से देखना। बोला जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन? टॉप ऑफ बिल्डिंग का। तो एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है। तो बोला जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग। तो इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से? फ्रॉम फुट ऑफ टावर। तो टावर के फुट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। ये हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? लाइन बाय लाइन पढ़ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे कंफ्यूज होगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से? फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। टावर के फुट से हमें दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन 30। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? टॉप ऑफ टावर का। तो टॉप ऑफ टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से? फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर का ये कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है। इफ टावर इज ऑफ 50 मीटर हाइट, तो टावर की हाइट हमें दी हुई है 50 मीटर, देन हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या होगी ये हमसे पूछी है। हाइट ऑफ बिल्डिंग ये h जो है ये हमसे पूछी है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को तुम्हें आराम से करके बताया। ठीक है, ठीक है। बस अब तो बहुत आसान है, एक बार फिगर बन जाए तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है। बस फिगर बनाने के लिए हमें दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। कौन कौन से ट्राइंगल दिख रहे हैं हमें? एक ये ट्राइंगल दिख रहा है मुझे जिसमें एंगल 60 डिग्री है, और एक ये ट्राइंगल दिख रहा है मुझे जिसमें एंगल 30 डिग्री है। दोनों ट्राइंगल में लगाते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री। देखो जैसे यहाँ पे बी है, ये टी है, मान लो इसको ए बोल दिया पॉइंट, इसको बी बोल दिया। ये कॉमन है दोनों में, इसको एक्स बोल देते हैं, ठीक है ना। बाद में उड़ी जाएगा ये, पर इसको एक्स मान लेते हैं। देखो अब मान लो हम इस व्हाइट वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाएं, इस व्हाइट वाले ट्राइंगल में अगर हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो 60 डिग्री है। तो tan 60 बराबर आएगा, परपेंडिकुलर है 50 अपॉन में बेस कितना है x,
tan 60 होता है √3 बराबर आ गया 50 अपॉन x, तो x की वैल्यू आ गई 50 अपॉन √3। अब क्या करा जाए, अब मान लो दूसरे इस हरे वाले ट्राइंगल में अपन ट्रिग्नोमेट्री लगाए, मान लो ये हरा वाला ट्राइंगल है, इस हरे वाले ट्राइंगल में अपन ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। तो हरे वाले ट्राइंगल में अगर हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो क्या होगा, tan 30 बराबर h अपॉन x, तो tan 30 बराबर आ गया h अपॉन x। tan 30 होता है 1 अपॉन √3 बराबर h अपॉन x, x इधर मल्टीप्लाई तो 1 अपॉन √3 इंटू x बराबर h, x की वैल्यू है 50 अपॉन √3, तो 1 अपॉन √3 इंटू 50 अपॉन √3 बराबर आ गया हाइट, √3 इंटू √3 3, तो 50 अपॉन 3 जो है ये आ गई हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 50 अपॉन 3, मतलब बिल्डिंग छोटी है, वो तो फिगर में मैंने बड़ी बना दी, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ बोला हुआ था। 50 अपॉन 3 इज दी हाइट ऑफ बिल्डिंग। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है, ये लैंग्वेज हमें समझ में आनी है, तो इसलिए क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ो। जैसे मैंने पढ़ा ना कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, बिल्डिंग का, कहां से, फुट ऑफ टावर से। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टॉप ऑफ टावर का, कहां से, फुट ऑफ बिल्डिंग से। इस तरह से हमें क्वेश्चन को पढ़ना है तो आसानी पड़ती है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए चलिए, बोला जा रहा है अ लेडर, एक सीढ़ी है, इट इज सेट अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल 45 डिग्री टू द ग्राउंड। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। देखो बोला ये जा रहा है कि ये ग्राउंड है, मान लो ये ग्राउंड है मान लो, ठीक है, और एक ये वॉल है मान लो, एक ये वॉल है मान लो, तो एक लेडर है जो कि इस वॉल पे हमने ऐसे लटका रखी है, मतलब ऐसे टिका रखी है, ठीक है, कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे। समझ गए। तो ये लेडर जो है ये इस वॉल पे 45 डिग्री पे ऐसे टिकी हुई है, ठीक है। If the foot of the ladder is pulled away from the wall through a distance of 4 मीटर, देखो जहां तक कॉमा है, जहां तक फुल स्टॉप है, वहीं तक पढ़ता हूं मैं, एक लाइन पढ़ता हूं। तो बोला जा रहा है कि ये जो फुट है ना, इस लैडर की फुट जो है, इसको पीछे को खींचा, कितना दूर खींचा, कितना दूर इस तरफ खींचा, कितना दूर इस तरफ खींचा, 4 मीटर तक पीछे को खींचा। ऐसे इमेजिन करना, अगर लैडर को ऐसे नीचे को खींचेंगे, लैडर के फुट को पकड़ के ऐसे खींचेंगे, तो जो लैडर होगी वो ऊपर से भी तो थोड़ा नीचे आ जाएगी। समझे क्या प्रीवियस क्वेश्चन रॉन्ग है? 100/3 है, 100 कैसे, tan 60 h अपॉन x की वैल्यू है ये 50 अपॉन √3, तो 50 अपॉन 3 तो है, सही तो है, करेक्ट तो है। हाँ, रेशनलाइज कर देना, उतना तुम खुद नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन समझा रहा हूं, उसके बीच में परेशान कर रहे हो, कर देना रेशनलाइज यार, बेवकूफ। रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज करने में मेरी जरूरत है यार, जो क्वेश्चन समझाना है उसमें मेरी जरूरत है ना, रेशनलाइज करने में क्या है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझा रहा हूं पर नहीं, रॉन्ग कर दे, रेशनलाइज ले इसको कर दे, ये अपॉन में √3 अपॉन, और क्यों रेशनलाइज होगा यार, रेशनलाइज क्यों होगा पहले ये बताओ, रेशनलाइज क्यों होगा, √3 इंटू √3 3 नहीं होता है। अरे फिगर रॉन्ग बन गई, मुझे क्या पता टावर बड़ा है, मुझे क्या पता बिल्डिंग बड़ी है, मैं वहां खड़ा हुआ था क्या, मेरे को तो जो लगा मैंने बना लिया। ठीक है, टावर हाइट ऑफ बिल्डिंग कम आ गई, क्या हो गया, नंबर को ही काट लेगा तुम्हारा टीचर। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, बीच में परेशान कर रहे हैं। ये लैडर है, ठीक है, अगर लैडर की फुट को पकड़ के हम पीछे को खींचेंगे, अगर लैडर को पीछे को खींचेंगे तो ऊपर से भी तो नीचे सरकेगी, ऐसे समझो ना, ऐसे थी, ऐसे कर रहे हैं तो नीचे, लैडर की लेंथ तो सेम रहेगी ना, लैडर की लेंथ जो पहले L है, लैडर की लेंथ जो पहले L है, वो बाद में भी तो L ही रहेगी, लैडर की लेंथ कोई चेंज हो जाएगी, तो लैडर की अगर लेंथ नहीं चेंज होगी, लैडर की लेंथ अगर इनिशियली L थी, तो बाद में भी तो अगर तुम उसको थोड़ा सरका भी दोगे तो लेंथ तो L ही रहेगी ना, दोनों केसेस में।
लेंथ कोई चेंज होती है तो अगर नीचे को ऐसे है, ऐसे खिसकाओगे तो ऊपर से भी तो नीचे जाएगी, समझ पा रहे हो? पीछे को खिसकाओगे तो यहां अगर 4 मीटर गई तो ऊपर से भी तो थोड़ा नीचे जाएगी। कितना नीचे गई है? बोला जा रहा है इट्स टॉप स्लाइड्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर डाउन द वॉल, तो नीचे 3 मीटर चली गई। ठीक है, नीचे 3 मीटर चली गई। अगर 4 मीटर पीछे खिसकाई तो अपन ये ऊपर से भी नीचे 3 मीटर चली जाएगी। ठीक है, और मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड, बोला जा रहा है बाद में ये जो है ये 30 डिग्री बन गया। ठीक है, फ्रॉम द फाइंड द फाइनल हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लेडर फ्रॉम द ग्राउंड एंड द लेंथ ऑफ द लेडर। तो हमें क्या निकालना है कि हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लेडर फ्रॉम ग्राउंड अब कितनी होगी, ये हाइट बतानी है और लेंथ ऑफ द लेडर बतानी है, और लेंथ ऑफ द लेडर हमें बतानी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए? समझ गए? हमें निकालनी है। तो हमें जो जो ट्राइंगल दिख रहे हैं उनको बनाना शुरू करें, जो जो ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं उसको फोकस करें, उस पर फोकस करें। देखो जैसे देखो एक ये वाला ट्राइंगल हमें दिख रहा है, तो इस वाले ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल 45 दिया है ना, तो एंगल 45 दिया है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाते हैं। तो देखना येलो वाले ट्राइंगल में ये जो येलो वाला ट्राइंगल है, ये जो येलो वाला ट्राइंगल है, जो येलो वाला ट्राइंगल है, येलो वाले ट्राइंगल में, इस येलो वाले ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, येलो वाले ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, tan 45 बराबर परपेंडिकुलर क्या है, h+3 अपॉन में बेस कितना है, बेस मान लो ये x है, तो अपॉन में बेस है x, तो 1 बराबर आ गया h+3 अपॉन x बराबर आ गया h+3। ठीक है, अब मान लो मैं व्हाइट वाला ट्राइंगल लूं, मान लो मैं ये व्हाइट वाला ट्राइंगल लूं, ये व्हाइट वाला ट्राइंगल मैंने लिया, ये व्हाइट वाला ट्राइंगल, समझ पा रहे हो, ये व्हाइट वाला ट्राइंगल। तो व्हाइट वाले ट्राइंगल में, इस व्हाइट वाले ट्राइंगल में ये एंगल है 30 डिग्री, तो tan 30 जो है क्या वो बराबर होगा, परपेंडिकुलर है कैपिटल H अपॉन में बेस कितना है, बेस है 4 + x, तो tan 30 इज 1/√3 बराबर आ गया h अपॉन में 4 + x, तो यहां पे आ गया √3h और यहां पे आ गया 4 + x। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 4 + x की जगह h+3 लिख देते हैं, तो 4 + x की जगह रख दो h+3 इक्वल टू √3h, h उधर चला जाएगा तो √3 - 1 इंटू h, भाई देखो ना ये h उधर जाएगा तो -h, तो √3h -h बराबर 4 + 3 हो गया 7, तो 7 अपॉन में √3 - 1 ये आ गया हाइट, 7 अपॉन में √3 - 1 जो है ये आ गई हमारी हाइट, 7 अपॉन में √3 - 1 हाइट आ गई, इसको रेशनलाइज कर सकते हो, ये हाइट आ गई। ठीक है, हाइट आ गई हमारी, और क्या निकालना है हमें, ये लेंथ और निकालनी है, लेंथ और निकालनी है। तो इसी व्हाइट वाले ट्राइंगल में, इस व्हाइट वाले ट्राइंगल में हाइट आ गई है, लेंथ निकालनी है, एंगल है 30 डिग्री, एंगल है 30 डिग्री, तो साइन लगा देते हैं, तो साइन 30 बराबर आ जाएगा h अपॉन एल, 1/2 बराबर आएगा h अपॉन एल, तो यहां से l की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 2h, तो l की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स h क्या है ये, तो 2 × 7 अपॉन में √3 - 1, ये आ जाएगा हमारा लेंथ ऑफ द लेडर, ये हो गया हमारी लेंथ ऑफ द लेडर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बस, कि जो लेडर थी वो अगर पीछे को गई तो लेंथ ऑफ लेडर तो सेम ही रहेगी ना, लेंथ ऑफ लेडर तो सेम रहेगी, तो ऊपर से थोड़ा नीचे ये खिसक जाएगी। ठीक है, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चल, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक सन्स एलिवेशन वाला क्वेश्चन था पहले, इससे पहले मैं वो बता दूं, सन्स एलिवेशन वाला है यहाँ पे नहीं है, मैं पहले सन एलिवेशन वाला तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा दूं, एक बार याद दिला देता हूं। सन एलिवेशन वाला कॉन्सेप्ट याद दे रहा हूं क्योंकि सन एलिवेशन पे हमने स्टेज 1 में भी क्वेश्चन करे थे और मैं स्टेज 2 में भी बता रहा हूं, इसमें से क्वेश्चन सीबीएसई 2025 में आना तय है। सन एलिवेशन पे सीबीएसई में क्वेश्चन आना तय है, तो इसलिए उसको पहले समझ लो ध्यान से। देखो मान लो ये ग्राउंड है, मान लो ये एक टावर है, ठीक है, मान लो ये एक टावर है, ठीक है, मान लो एक टावर है, टावर की मान लो हाइट ये मान लो टावर की हाइट 10 मीटर है, ठीक है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे ये सन है, तो सन की रेज आ रही है ना,
कुछ रेज आ रही हैं, तो कुछ रेज तो ब्लॉक हो जाएंगी, तो जहां रेज ब्लॉक होंगी, जहां रेज ब्लॉक होंगी वहां शेडो बन जाएगी, और एक रे जो आगे चली जाएगी उसके आगे वाली रेज तो सारी पड़ रही हैं, पर कुछ रेज ब्लॉक हो गई तो उसकी वजह से ये शेडो बन जाएंगे। तो ये कुछ रेज जो है वो शेडो बना देंगी। समझ पा रहे हो? जो सन है वो बहुत सारी रेज फेंकता है, तो कुछ रेज तो जाके जमीन पे पड़ रही है, ये तो रेज जमीन पे पड़ रही है तो यहां तो रोशनी रहेगी, पर कुछ रेज जो है वो ब्लॉक हो जाएगी जिसकी वजह से शेडो बन जाती है। ठीक है, तो मेरी जान ये बोला जाता है कि ये टावर है, ये मान लो टावर है और यहां सन है, बोला जाएगा सन एलिवेशन जो है मान लो वो दिया हुआ है 45 डिग्री। तो सन एलिवेशन 45 डिग्री का मतलब ये है कि ये जो एंगल है, ये एंगल जो है ये 45 डिग्री दिया है, ये 45 डिग्री हमें दिया है, ये जो एंगल है ये हमें 45 डिग्री है। तो सन एलिवेशन का मतलब होता है ये एंगल, बस इसको याद रखना। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन मैंने स्टेज 1 में भी करवाए हैं। सन एलिवेशन जो है उस पर क्वेश्चन आना तय है, तुम्हें ये पता होना चाहिए सन एलिवेशन क्या होता है। सन एलिवेशन ये 45 डिग्री। ठीक है, तो सन एलिवेशन हमें 45 डिग्री दिया हुआ है। मान लो हमें हाइट ऑफ दी टावर जो है 10 मीटर दी है, और मैं तुमसे पूछ लूं इस शेडो की लेंथ बताओ, ये क्या है? शेडो है ये। तो शेडो की लेंथ बताओ कितनी होगी, शेडो की लेंथ कितनी होगी? तो शेडो की लेंथ कैसे निकालते हैं अपन? शेडो की लेंथ tan थीटा लगा दो, tan 45 बराबर हो गई 10 अपॉन में x, तो 1 बराबर आ गया 10 अपॉन x, तो x की वैल्यू जो शेडो की लेंथ है वो आ गई 10 मीटर। ठीक है ना, शेडो की लेंथ आ गई 10 मीटर। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन क्या आ जाता है? क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि on same time other shadow is another tower cast a shadow मान लो 15 मीटर, then find the length of another tower, length of second tower। ये जो सेकंड टावर है इसकी लेंथ बताओ या हाइट, लेंथ नहीं बोलेंगे हाइट बोलेंगे। देन फाइंड दी हाइट ऑफ सेकंड टावर। कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ गया, हाइट ऑफ सेकंड टावर। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि एक टाइम पे सन की एलिवेशन जो थी वो 45 डिग्री थी। ठीक है, तो हमसे शेडो निकलवा ली, हमने शेडो की वैल्यू भी 10 मीटर निकाल ली थी, अभी निकाली थी। ठीक, तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि सन की एलिवेशन है 45 डिग्री, तो शेडो निकालो, शेडो तुमने निकाल ली, आ गया। सेकंड पार्ट इसमें कहा जाएगा, सेकंड केस बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है, केस बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है कि पहले पार्ट में पूछ लिया शेडो निकालो, तो तुमने tan थीटा बराबर ये करा, आ गया। बोला जा रहा है सेम टाइम पर एक दूसरा टावर है, जिसकी जो शेडो है वो 15 मीटर है। सेम टाइम का मतलब ये होता है, सेम टाइम का वर्ड का मतलब ये होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सेम टाइम का मतलब होता है सेम थीटा, सेम एलिवेशन। सेम टाइम का मतलब कि अगर सेम टाइम पे हो रहा है तो अगर 45 डिग्री यहां है तो 45 डिग्री यहां होगा। भाई सन जो है सेम एक ही टाइम पर 45 डिग्री एलिवेशन पे होगा, तो सेम टाइम का मतलब बस ये होता है कि ये भी एंगल और ये वाले एंगल दोनों बराबर हैं, एलिवेशन दोनों बराबर हैं बस। अब हमसे पूछा ये हाइट बता दो, कैसे निकालोगे? वापस से tan 45 बराबर आ जाएगा, परपेंडिकुलर है हाइट अपॉन बेस, क्या है? बेस है 15, tan 45 1 बराबर h अपॉन 15, तो हाइट जो आ गई वो आ गई 15 मीटर। तो हाइट ऑफ द पोल इज 15 मीटर। मेन चीज क्या थी? मेन चीज थी सेम टाइम का मतलब पता होना चाहिए, सेम टाइम का मतलब सेम थीटा। ठीक है, ये याद रखना, बस क्वेश्चन आएगा, पक्की बात है। चलो बोला जा रहा है कि द टॉप्स ऑफ टू टावर ऑफ हाइट x एंड y। क्या बोला जा रहा है? दो टावर है, एक की हाइट x है और एक की हाइट y है। तो एक की हाइट मान लो x है, मान लो ये भी टावर है, और एक CD टावर है, मान लो इसकी हाइट हमें y दी हुई है। ठीक है ना, बोला रहा है द टॉप ऑफ टू टावर ऑफ हाइट दिस स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड सबटेंड एंगल 30 एंड 60 एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट। क्या बोला जा रहा है कि ये दोनों जो है ना, ये लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट है, बोला जा रहा है इसके सेंटर पर सेंटर को मिड पॉइंट बोलते हैं, मिड पॉइंट पर, इसके सेंटर पर ये दोनों टावर जो हैं कुछ एंगल सबटेंड कर रहे हैं, समझ में आया? द
टॉप ऑफ टावर, दोनों के टॉप ऑफ टावर जो है, दोनों के टॉप जो है ये कुछ कुछ एंगल सबटेंड कर रहे हैं इस टावर पर, इस सेंटर पर। समझे समझे समझे? तो बोला जा रहा है टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट एक्स एंड वाई, दो टावर है जिनकी हाइट एक्स और वाई है, इनके जो टॉप है इट सबटेंड एंगल 30 एंड 60 रिस्पेक्टिवली एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। तो लाइन ज्वाइनिंग के सेंटर पे 30 और 60 डिग्री सबटेंड कर रहे हैं। 30-60 डिग्री मतलब कि ये एंगल का एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाले टावर का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है और इस वाले का एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 हमें दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, 30 और 60 रिस्पेक्टिवली हमें दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है? देन फाइंड एक्स अपॉन वाई, एक्स रेशो वाई, एक्स अपॉन वाई हमें निकालना है। क्या मैंने 30-60 सही लिया है? छोटा टावर है तो नीचे देखना पड़ेगा, बड़ा टावर है तो ऊपर से भी दिख जाएगा। हम इसको वो ले सकते हैं, हम इसको उल्टा लेंगे, हम इसको उल्टा लेंगे। देखो छोटा टावर है तो थोड़ी गर्दन उठानी पड़ेगी, बड़ा टावर है तो ज्यादा गर्दन उठानी पड़ेगी। सही है, सही है। तो ये 30 रेशो, ये 30, z बन रहा है 30 और ये 60। ठीक है, ठीक है। अगर मैंने x को छोटा माना है और y को बड़ा माना है, कुछ बोला गया है? कुछ बोला कोई गया है? कुछ बोला कोई गया है? कुछ बोला कोई गया? क्वेश्चन में कुछ और कोई बोला गया है? कुछ और दिया था क्वेश्चन में, आधा है। कुछ और दिया था क्वेश्चन में। सही है, क्वेश्चन तो सही है मेरे हिसाब से, क्वेश्चन यही है एक्स वाई। ठीक है, टॉप ऑफ द टावर एक्स एंड वाई। ठीक, सही है, आधा नहीं है, सही है, सही तो बनाया, सही तो बनाया। अब देखो ना, लॉजिकली समझो, लॉजिकली समझो। तुम ये सोच रहे हो भैया 30-60 अपोजिट होंगे क्या? अरे ये समझना, छोटा टावर है, छोटा टावर है तो कम मुंडी उड़ानी पड़ेगी, कम मुंडी उठानी पड़ेगी, तो 30 सही है। बड़ा टावर है, मैंने एक्स को छोटा माना है, वाई को बड़ा माना है। ठीक है, तो अगर बड़ा टावर है तो मुंडी ज्यादा उठानी पड़ेगी, तो ज्यादा मुंडी। ये सेंटर लाइन है ना, सेंटर लाइन है ना, अगर ये ए है तो ये भी यहां से यहां तक ए होगा ना। तो x अपॉन वाई का रेशो पूछा है, कैसे निकालेंगे? जो भी कुछ नहीं करना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इतना आसान टॉपिक है। क्यों है? जो भी ट्राइंगल दिखे ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, जो भी ट्राइंगल दिखे ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। तो इस व्हाइट वाले ट्राइंगल में अगर ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो tan 30 बराबर परपेंडिकुलर है x अपॉन में बेस है y, tan 30 1 अपॉन √3 बराबर आ गया x अपॉन a। तो x की वैल्यू आ गई a अपॉन √3। मान लो अब येलो वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो tan 60 बराबर परपेंडिकुलर है y अपॉन में बेस है a, तो 1/√3 1√3, तो tan 60 इज √3 बराबर y अपॉन a। तो y की वैल्यू आ गई a √3। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? x अपॉन y चाहिए। तो x अपॉन y अगर निकालें तो x है a अपॉन √3 और y है a √3। a से a गया, ये √3 नीचे चला गया, तो √3 × √3, तो 1:3 इज द आंसर। x अपॉन y इज 1:3 इज द आंसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए चलिए, अमित बर्ड को देख रहा है, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। अभी जो मैं शुरू में बोल रहा था ना तुम्हें, अमित बर्ड को देख रहा है, इस वाले क्वेश्चन को अपन करते हैं। बोला जा रहा है अमित इज स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अमित जो है भाई साहब, अमित जी जो है हमारे, वो यहां पे हॉरिजॉन्टल पे खड़े हैं। ठीक है, फाइंड अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम हिम एट एन एलिवेशन 30 डिग्री। तो एक बर्ड है जिसको ये देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री पे। तो फाइंड अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस 200 मीटर फ्रॉम हिम। तो इससे 200 मीटर दूर, अमित जी से 200 मीटर दूर एक बर्ड फ्लाई कर रही है, कितने एंगल ऑफ एलिवेशन पे? 30 डिग्री पे। ठीक है जी। दीपक स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ 50 मीटर हाई बिल्डिंग, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन सेम बर्ड टू बी 45। और अमित एंड दीपक आर अपोजिट साइड्स ऑफ बर्ड। तो बर्ड के अपोजिट साइड है, एक अमित इधर है तो दीपक इस तरफ है। दीपक कहां खड़ा है? दीपक इज स्टैंडिंग ऑन अ रूफ ऑफ 50 मीटर हाई बिल्डिंग। तो एक 50 मीटर हाई बिल्डिंग है, 50 मीटर हाई बिल्डिंग है, यहां पे दीपक जी खड़े हैं, ठीक है, 50 मीटर हाई बिल्डिंग। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड 45। तो जो सेम बर्ड है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हॉरिजॉन्टल से,
हॉरिजॉन्टल से देखा जाता है ना एंगल ऑफ एलिवेशन, वो 45 डिग्री दिया है। ठीक है, अमित एंड दीपक आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द बर्ड, तो बर्ड अगर यहां है तो अमित इधर और दीपक इधर होंगे अपोजिट साइड में। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम दीपक, तो दीपक जी से ये डिस्टेंस कितना है ये हमें बताना है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो दोनों खड़े होके दीपक जी और अमित जी जो हैं खाली हैं, वेल्ले हैं, तो बैठ के बर्ड को देख रहे हैं। अब ये वेल्ले हैं, हम नहीं है, हमें क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, चलिए चलिए कैसे करा जाएगा, कैसे करा जाएगा, कुछ कुछ ट्राइंगल्स बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ कुछ ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो इसको नीचे जोड़ दो, इसको नीचे जोड़ दिया, ठीक है, नीचे जोड़ दिया, ठीक है, ठीक है। सिमेट्री देखो, ये 50 है तो ये भी 50 है ना, ये 50 है तो ये भी 50 होगा। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, इसको मान लो अपन कुछ नहीं पता तो इसको मान लो x है। तो इस वाले ट्राइंगल में अगर हम लगाएं, इस वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो tan थीटा बराबर, नहीं tan नहीं लगाएंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता है तो tan नहीं लगाएंगे, साइन लगा देंगे। तो साइन 30 बराबर परपेंडिकुलर क्या है x प्लस 50, हाइपोटेन्यूज क्या है 200, साइन 30 होता है 1/2 बराबर x प्लस 50 अपॉन में 200, ये 100 उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई, 100 बराबर आ गया x प्लस 50, 50 इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 50। तो x की वैल्यू भी जो है ये x की वैल्यू अब आएगी 50। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस वाले ट्राइंगल में, इस छुटकू वाले ट्राइंगल में, इस छुटकू वाले ट्राइंगल में लगा दें तो हमें क्या चाहिए, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो वापस से साइन 45 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन 45 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन, देखो परपेंडिकुलर पता था, हाइपोटेन्यूज निकालना है तो यहां साइन यूज करा। सिमिलरली परपेंडिकुलर पता था, हाइपोटेन्यूज निकालना है तो साइन थीटा यूज करा। साइन थीटा इज x अपॉन डी, तो साइन 45 इज 1 अपॉन √2, x की वैल्यू है 50 अपॉन में d, यही हमें निकालना है। तो d की वैल्यू जो है, d की वैल्यू जो है वो आ गई 50√2, d की वैल्यू जो है वो आ गई 50√2 मीटर। तो दीपक जी से 50√2 मीटर दूर है बर्ड। ठीक है, वापस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि इसके फिगर में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक चीज जो हमें ध्यान रखनी थी वो ये थी कि दोनों जो है अपोजिट साइड में है बर्ड के। अपोजिट साइड मतलब कि अगर बर्ड के एक इस तरफ है तो दूसरा इस तरफ खड़ा है, ये चीज हमें ध्यान रखनी थी। ठीक है जी, ठीक है जी। आज गला गया मेरा, आज गला गया मेरा, थोड़ा थोड़ा अंदर ऐसा होगा ना, अजीब सा लगता है, वो हो रहा है। चलिए चलिए, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर, देन विल हैव अ ब्रेक एंड देन विल हैव अ किटकैट। चलिए, बोला जा रहा है एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो बोला जा रहा है एक एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन है, ठीक है ना, एरोप्लेन है, ठीक है, कितनी दूर है, कितनी ऊपर है ये, 4000 मीटर ऊपर है, 4000 मीटर ऊपर उड़ रहा है ये एरोप्लेन। ठीक है, passes vertically above another aeroplane at an instant when angle, देखो पहले इतना ही पढ़ो क्या, passes, ये जो एरोप्लेन है, the aeroplane flying at a distance of 4000 मीटर, तो ये जो एरोप्लेन है ये पास करता है vertically above another aeroplane, तो बिल्कुल बिल्कुल दूसरे एरोप्लेन के ऊपर। तो दूसरा एरोप्लेन है उसके जस्ट ऊपर है, बोला जा रहा है ना, एरोप्लेन passes vertically above, तो ये वाला एरोप्लेन नीचे वाले के ऊपर है ना, अबव अनदर एरोप्लेन, तो ये वाला जो है ये इस वाले के ऊपर है, अबव लिखा है ना, अनदर एरोप्लेन तो दूसरे एरोप्लेन के ऊपर है। एट एन इंस्टेंट व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू प्लेन्स फ्रॉम द सेम पॉइंट आर 60 एंड 45, तो दोनों के एंगल ऑफ एलिवेशन किसी एक पॉइंट से 60 और 45 है, तो बड़ा वाला एंगल 60 और ऐसे समझो ना, कितनी ऊपर वाले को ज्यादा गर्दन उठानी पड़ेगी, नीचे वाले के लिए कम गर्दन उठानी पड़ेगी, तो ये आ गया 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है। फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एरोप्लेन्स एट दैट डिस्टेंस, इस इंस्टेंट पे इन दोनों के बीच में वर्टिकली कितना डिस्टेंस है ये बताना है, ये वर्टिकल डिस्टेंस हमें दोनों के बीच में बताना है। ठीक है, ठीक है, 45 दिया है, क्या दिया है, अच्छा 60 एंड 45 लो, यहां पे ये 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए चलिए, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल ढूंढो, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, ट्राइंगल्स ढूंढो, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, ट्राइंगल्स ढूंढो, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। कैसे लगाएंगे जी, कैसे लगाएंगे जी, कैसे लगाएंगे जी, देखो देखो
इसको यहां से यहां तक कॉमन है ना, ये देखो एक ये ट्राइंगल बन रहा है, दोनों ट्राइंगल दिख रहे हैं मेरे को, एक ये ट्राइंगल दिख रहा है मेरे को और एक ये ट्राइंगल दिख रहा है, दोनों में ये बेस कॉमन है, तो इस बेस को मान लो x है, इस बेस को मैंने x मान लिया। देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जब सवाल करोगे, ये तो हम यहाँ पे फिगर बना के जल्दी जल्दी सवाल कर देते हैं, पर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के सवाल करने में, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के सवाल करने में देखना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के सवाल करने में फिगर बनाने के बाद इस फिगर को एक्सप्लेन करना। कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं? एक्सप्लेन ऐसे करते हैं कि लेट ए इज द फर्स्ट एरोप्लेन, बी इज द सेकेंड एरोप्लेन बिलो ए, है ना, पी इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 and 45। इस तरह से अंग्रेजी थोड़ी सी झाड़ देना, अंग्रेजी थोड़ी सी झाड़ देना, एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, ठीक है, चलो। तो मान लो मैं इस येलो वाले ट्राइंगल में पहले ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं, तो येलो वाले ट्राइंगल में एंगल कितना है 45, तो येलो वाले ट्राइंगल में लगाएं तो tan 45 बराबर परपेंडिकुलर, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा? पहले बड़े वाले में लगा लेते हैं, पहले बड़े वाले में लगा लेते हैं, रुको, पहले बड़े वाले में लगा लेते हैं, पहले बड़े वाले में लगा लेते हैं और आसानी से हो जाएगा। देखो पहले व्हाइट वाले में लगाते हैं, बड़े वाले में, पहले व्हाइट वाले में लगाते हैं। व्हाइट वाले में अगर लगाएं तो एंगल क्या है 60, तो tan 60 बराबर परपेंडिकुलर क्या है पूरा 4000 अपॉन बेस कितना है x, तो 0 √3 बराबर आ गया 4000 अपॉन में x, तो x की वैल्यू आ गई 4000 अपॉन में √3, ये आ गया x। अब अपन छोटू वाले ट्राइंगल में लगा लें, अब अपन इस छोटू वाले ट्राइंगल, इस छोटू वाले येलो ट्राइंगल में लगा लें, तो देखना मेरी जान, देखना मेरी जान, tan 60 बराबर आ जाएगा परपेंडिकुलर, ये कितनी हाइट है, ये यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक कितनी हाइट है, ये यहां से यहां तक पूरी 4000 है, ये d है, पूरी 4000 है, ये d है, तो क्या ये होगी 4000 माइनस डी, पूरी 4000 में से ये d हटा दी, पूरी 4000 में से d हटा दी, तो ये बच गई 4000 अपॉन डी, तो 4000 अपॉन माइनस डी अपॉन में बेस कितना है x, tan 60 क्या होता है √3 इंटू ये x उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 4000 माइनस डी, तो √3 इंटू एक्स क्या है, x है 4000 है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया 45 दिया है क्या, मैं बार बार 60 क्यों लिख रहा हूं, tan 60 0 1 ठीक है। अच्छा इसमें 45 डिग्री है ना, इसमें 45 डिग्री है, येलो वाला जो है ये 45 डिग्री है, येलो वाला जो ये 45 है, ये 45 है ना, ये 45 है, ये 45, वी नीड अ ब्रेक, बहुत ज्यादा हो गया है ना, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो tan 45 इस तरह से दिया हुआ है ना, tan 45 क्या होता है 1 अपॉन में x, ठीक है, x इधर चला जाए तो x बराबर आ गया 4000 माइनस डी, x की वैल्यू है 4000 अपॉन √3, 4000 अपॉन √3 इक्वल टू 4000 माइनस डी, डी इधर ले जाए तो ये बन जाएगा 4000 माइनस 4000 अपॉन √3, ठीक है, 4000 कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 अपॉन √3 इक्वल टू डी, ये हमारा आंसर है। इसका एलसीएम लेके रेसिप्रोकल ले लेना, मतलब रेशनलाइजेशन कर लेना, ये हमारा आंसर डी है। तो ये जो डिस्टेंस हमसे पूछी थी दोनों के बीच में, ये हम ऐसे निकाल लेंगे, ये हम ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। पूरी की पूरी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सबसे काम की चीज ये है, ट्राइंगल ढूंढो, ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, बस। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने,